तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। सुबह के 6 बज रहे हैं और सबसे पहले मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ फ्लावर से, जो मैं उस दिन हमने लगाए हुए थे, मेरे हस्बैंड जो लाए हुए थे फूल। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये कैसे कैसे लगे हुए हैं और सभी को दिखा रही हूँ। देखो, उस दिन इसमें फूल नहीं खिले हुए थे, अभी इसमें जो है 3 फूल लग गए हैं और देखो कितना सुंदर लग रहा है। अभी इसमें छोटी छोटी कलियाँ और आ गई है जिसमें बहुत सारे शायद फूल खिलेंगे। और इसके बाद इसमें अभी तक कोई कली नहीं आई हुई है इस वाले फूल में, और इसमें नया पत्ता और आ गया है जो है मनी प्लांट में। और जैसे जैसे नए इसमें पीछे वाले फूल में, गुलाब के फूल में कली आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। तो फिर उसके बाद जो है मेरे काम सुबह के स्टार्ट हो जाते हैं। और आपको पीछे आवाज़ आ रही होनी तो माइंड मत करना। और मेरे काम जो है स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर मैं ऊपर जो है रूम्स की पहले मैंने सफाई कर ली, वहाँ मैंने पोछा भी लगा लिया, फिनाइल से पोछा लगा लिया, क्योंकि बच्चे के आसपास पाई रहे तो बच्चे को भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता। और उसके बाद जो है मैं पौड़ियों की सफाई करना शुरू कर दिया। फिर नीचे की सफाई मैं अलग ही करती हूँ, क्योंकि ऊपर रूम की पहले सफाई कर लेती हूँ, फिर मुझे बहुत सफाई हो जाती है, नहीं तो पहले मैं ऊपर की कर लेती हूँ। फिर ऊपर के झाड़ू पोछा हो जाता है तो फिर मैं नीचे आ जाती हूँ। और ये जो आप रूम देख रहे हैं, ये बरामदा जैसा बनाया हुआ है हमने। वैसे ये पूरा रूम है पर हमने इसको बरामदा ही रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चों को खेलने के लिए बहुत खुला हो गया है। आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है तो आपको पता है बच्चे घर से कम ही नहीं कर रहे हैं, तो घर में अगर खुली जगह है हो तो बच्चे जो हैं घर में ही अच्छे से खेलते हैं। मेरा बेटा जो है स्केटिंग वगैरह करता है। इसमें आपने अटैच बाथरूम लगाया हुआ है, जो आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत वीडियो में मैंने दिखाया भी है आपको। तो वो जो है सारा हमने सोचा था तो रूम बनाने का ही था, लेकिन हमने बनाया नहीं है। इसमें ना कोई दीवार लगाई ना ही दरवाज़ा लगाया, इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि बच्चों को ताकि अच्छे से खेलने के लिए खुला हो जाए। उसके बाद जो है मैंने आपको कभी भी अभी अपना पूजा का रूम नहीं दिखाया हुआ है। पूजा का रूम अब मैं आपको पूजा का रूम दिखाती हूँ। यहाँ से भी मैं रोज़ झाड़ू पोछा सुबह सुबह कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सुबह सुबह जो है पूजा करनी होती है, तो मुझे सबसे पहले झाड़ू पोछा ही करती हूँ मैं, उसके बाद ही खाना बनाती हूँ। क्योंकि आपको पता ही है सभी जो है अपने घरों में पहले झाड़ू पोछा ही करते हैं, बोलते हैं सुबह सुबह जो है झाड़ू पोछा करना सबसे अच्छी बात होती है। और यहाँ हमने आपने गद्दा देखा होगा, उसके ऊपर जो है मैंने चादर लगाई थी। वैसे आप ये मत समझना कि मैंने चादर नहीं लगाई थी, लेकिन मैंने चादर लगाई थी, लेकिन अभी मैंने जो है कपड़े धोने के लिए निकाले हुए हैं, तो फिर मैं इसलिए निकाल दिया। अभी मेरे को यहाँ चादर लगाने को है और फिर यहाँ पे जो है मैं फिर पोछा भी करना शुरू कर दे। इसके बाद झाड़ू मेरा हो गया, बस इतना ही है हमारा घर। तो उसके बाद मेरा झाड़ू हो गया। अब मैंने जो है यहाँ पे फिर पोछा लगाना शुरू कर दिया। पहले तो मैंने बरामदे में शुरू किया पोछा, फिर उसके बाद जो है फिर मैं रूम में सफाई करना शुरू कर दिया। आपको पता ही है कि हर एक घर में वैसे सभी लेडीज़ को ये काम सुबह सुबह होता है। मेरी भी वही रूटीन है सुबह सुबह झाड़ू पोछा करने की। ये रूम भी हमारा बहुत बड़ा है। वैसे हमने यहाँ बेड लगाने की सोचा था, लेकिन अभी हमने बेड लगाया नहीं है, क्योंकि हमने अभी और काम भी करवाना है, तब हम इस पूजा के रूम में बेड लगा देंगे। अभी हमने ऐसे ही गद्दा बिछाया है, क्योंकि कभी कभी जो है हम बेटी को ऊपर से ले आते हैं तो फिर वो बेटी को इस गद्दे पे सुला के रखते हैं, तो वो खेलती है यहाँ पे और मैं अंदर की तरफ काम करती रहती हूँ अपना। अब तो वो बड़ी हो रही है, क्यों अब उसको अकेले छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो अब जो है थोड़ी थोड़ी जो है क्रॉलिंग करना शुरू कर रही है, तो अब डर लगता है कि गिर ना जाए। अब मेरा जो है झाड़ू पोछा सारे घर से हो गया। अब मैंने जो है मशीन लगाई और साथ में सोचा कि कपड़े भी धो दूँ और नहा भी जाऊँ। तो इस साइड मैंने, वैसे मैं बच्चे रोज़ ही मेरे को दूसरे तीसरे दिन कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए। बेबी के कपड़े भी होते हैं, मुझे रोज़ होते हैं वो तो धोने के लिए, लेकिन मैं उसको हाथ से ही धो लेती हूँ। लेकिन बड़े कपड़े मेरे से हाथ से धोए नहीं जाते, तो इसलिए जो है मैं मशीन लगा दी और मैं अपने आप नहा के भी आ गई।
क्योंकि मुझे सुबह सुबह जो है पूजा करनी होती है। सुबह तो नहीं, अभी 8:30 बज गए हैं और पूजा के लिए मैं जो हूँ नहा धो के जो है पेटीकोट के साथ जो है पूजा करती हूँ, क्योंकि हमारे जो है गौर आती है, ठोकर होते हैं तो उनको नहलाया जाता है, तो इसके लिए हमें पेटीकोट से ही पूजा करनी होती है। हमारे जो है शादियों में जो है लड़कियों के साथ गौरी को दिया जाता है। जो गौर होती है वो आई होती है तो उसको हर लेडीज़ को रोज़ नहलाना पड़ता है। पहले गौर को नहलाते हैं, फिर हमारे जो है ठोकर को सबको नहलाया जाता है और उसके बाद जो है हमारी पूजा संपन्न होती है। फिर यहाँ तक जो है मेरी पूजा इतनी ही करती हूँ मैं रोज़। उसके बाद जो है मेरे फिर कपड़े धोने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि मैंने वैसे आधे कपड़े धो लिए थे, थोड़े से कपड़े रह गए थे, वो स्पिनिंग के लिए रह गए थे, तो मैंने स्पिनिंग कर ली साथ में। और उसके बाद जो है मैं ये सारे कपड़े जो है बाहर रखती हूँ और मेरा जो है और काम जो बच गया था वो शुरू करती हूँ। मैंने कपड़े लेट डालने थे सूखने, क्योंकि अभी मेरे कमरे का काम बच गया था, किचन में रह गया था अभी बहुत काम। तो उसके बाद जो है मैं ये मटर पनीर बनाया और मटर पनीर की रेसिपी आज मैं आपको बताई नहीं, क्योंकि सुबह सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं था आज कि मैं आपको बता पाती, तो इसके लिए सॉरी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं आपको वीडियो नेक्स्ट टाइम ज़रूर बनाऊंगी। और ये जो है मेरे बच्चे और मेरा जो है प्लेट तैयार हो गई। देखो मेरी शक्ल से लग रहा है कि बहुत थक गई हूँ, लेकिन क्या करूँ, सच में ही बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं। सुबह बहुत काम होता है, जो दौड़ धूप करनी पड़ती है, ऊपर नीचे चलना पड़ता है। ऊपर मेरी बेटी सुलाई होती है, बेटे के पास होती है, वो खेल रही होती है, तो उसके पास मुझे बार बार जाना पड़ता है, तो मैं बहुत थक जाती हूँ। फिर मैं थोड़ी देर अब रेस्ट करूँगी, खाना खुना खा के बर्तन धो के फिर मैं रेस्ट करूँगी। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो प्लीज़ बताना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना।